फ्रेंड, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव अध्ययन पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उत्पत्ति के आधार पर स्रोत का वर्गीकरण पढ़ा था। अब जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्गीकरण जो रह गए थे हमारे वो वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल के बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। या फिर कह सकते हैं कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर, दूसरा होता है रचना या फिर बनावट के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है व्याकरणीय रूप प्रयोग के आधार पर। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम उत्पत्ति के आधार या फिर स्रोत के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बाकी के 3 बचे हुए वर्गीकरण, जिसमें से सबसे पहले आता है रचना या बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें 3 तरह के हमारे वर्गीकरण होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बने होते तथा जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके। ऐसे शब्द जिनका हम खंड नहीं कर सकते लेकिन उनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ ज़रूर होता है, जैसे कि घोड़ा, पेड़, दही, घर, रोटी आदि। ये सभी क्या है हमारे रूढ़ शब्द, जो किसी न किसी वस्तु के लिए ये रूढ़ हो चुके हैं, जो परंपरा से हमारे चले आ रहे हैं, वो सब क्या हो जाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि सभी सार्थक शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। तो घुड़सवार, घुड़सवार को हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि घुड़ और सवार दोनों ही शब्दों का अलग अलग सार्थक अर्थ है। ऐसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, जैसे कि राष्ट्र भक्ति, तो राष्ट्र और भक्ति, रसोई घर, तो रसोई और घर। इनको हम अलग अलग करेंगे तो दोनों का ही अलग अलग सार्थक अर्थ निकलेगा। ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं ये 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके अलग अलग 2 सार्थक अर्थ होते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा वाला योगरूढ़ शब्द। अब योगरूढ़ शब्दों में उपर्युक्त दोनों ही विशेषता पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि वो रूढ़ शब्द भी होते हैं और यौगिक शब्द भी होते हैं। मतलब कि किसी वस्तु के लिए रूढ़ हो चुके हैं और ये शब्द 2 शब्दों के योग से बने होते हैं, परंतु इनका प्रयोग किसी वस्तु विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, मतलब कि किसी और के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे कि जलज, जलज हम बोलते हैं कमल को। उसके बाद जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ हम किसको बोलते हैं? शिव जी भगवान को बोलते हैं। जैसे कि गजानन, गजानन हम किसे बोलते हैं? गणेश भगवान जी को बोलते हैं। तो ऐसे ही वह शब्द जो किसी विशेष चीज़ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, मतलब कि उसका अर्थ वही निकलेगा। जैसे कि गजानन हम किसी और को नहीं बोल सकते, सिर्फ गणेश भगवान जी को ही बोलते हैं। ऐसे नीलकंठ, नीलकंठ जो शब्द है वो सिर्फ हम शिव जी के लिए ही प्रयोग करते हैं। अब इसके ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जितने भी हमारे सारे बहुव्रीहि समास होते हैं ना, वो सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो योगरूढ़ शब्द होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिसके सामान्यतः एक ही अर्थ होता है, केवल एक ही अर्थ पाया जाता है, उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, गंगा, पटना, राधा, ये सब क्या है? एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। इसके बाद हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संख्या वाले सारे शब्द हमारे और स्थान के नाम वाले शब्द, ये सारे हमारे क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। इसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। ये शब्द बड़े चमत्कारी होते हैं, इनका प्रयोग भाषा में सौंदर्य लाता है। कह सकते हैं कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ दे उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
जैसे कि हार, एक हार का मतलब होता है माला और दूसरे हार का मतलब होता है पराजय। जैसे कि दूसरा वर्ड है हमारा कनक, कनक को हम सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं। फिर तीसरा शब्द है हमारा अंक, अंक का मतलब होता है गोद और संख्या भी होता है। उसके बाद आता है अंबर, अंबर का हम आकाश भी बोलते हैं और कपड़ा भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एक ही शब्द है लेकिन इनका क्या है, अलग अलग अर्थ। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे प्रकार के शब्द, विपरीतार्थी शब्द। जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा होता है, ये शब्द, उन शब्दों को हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि पाप पुण्य, ऊंच नीच, जड़ चेतन, भला बुरा, सही गलत आदि। इसी याद कर सकते हैं कि हमारे जितने भी सारे विलोम शब्द होते हैं वो सारे के सारे हमारे विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट समानार्थी शब्द। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द होते हैं। जैसे कि आकाश, आकाश को हम नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और आसमान भी कहते हैं। ऐसे ही सूर्य, सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं और भास्कर भी कहते हैं। ऐसे ही आग, आग को हम अनल कहते हैं, पावक कहते हैं और दहन कहते हैं। जल, जल को पानी, नीर, बारिश भी कहते हैं। आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहले समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं और दूसरा पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक नाम हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रयोग या फिर व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी या फिर अव्यय शब्द। विकारी शब्द हम कह सकते हैं कि परिवर्तनीय होते हैं, इनमें हम लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं इनमें हम लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। तो विकारी शब्द में जो हमारे शब्द आते हैं, पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके अंदर हम लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनमें हम लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। वैसे मूल रूप से हम जो प्रयोग और या फिर व्याकरण के आधार पर जो शब्दों को पढ़ते हैं वो 8 प्रकार के पढ़ते हैं। लेकिन हम निपात, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ कि प्रयोग और व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस किस तरह से होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।